नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी जिसका नाम है एसकेएम एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड। अच्छा, वैसे ये जो शेयर आपको आज दिख रहा है, आज मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग किया था 338.75 रुपए पे, कल दोस्तों सेम कंपनी की शेयर आपको लगभग 165 रुपए से 170 रुपए के रेंज में दिखेगा। वो डिपेंड करेगा प्री मार्केट में कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो लगभग लगभग 50% गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए जो स्टॉक स्प्लिट इशू किया था 1:2 रेशियो में, मतलब जो फेस वैल्यू आज की डेट में है 10 रुपए, उसको कंपनी चेंज करना चाहते हैं 5 रुपए में। और उसका एक्स डेट एक्चुअली कल है 12 जनवरी के दिन, ठीक है, सोमवार के दिन। तो कल क्या होगा? प्राइस एडजस्टमेंट होगा। तो इनकेस देखिए, अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है और सडनली आपने देखा कि शेयर प्राइस 50% ड्रॉप हो गया, तो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अच्छी कंपनी है। और आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो याद रखना, अगले 5 से 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर ऑटोमेटिकली शेयर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो कल इसके ऊपर नजर रखना दोस्तों। फिर आ जाइए एक निफ्टी की शेयर एनटीपीसी लिमिटेड। अच्छा, एनटीपीसी लिमिटेड की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 336.50 रुपए पे, लगभग 2.29% गिरावट के साथ। वैसे एंटायर मार्केट की सेंटिमेंट भी काफी वीक था, बट ये आज की एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट देखिए। एनटीपीसी टू सेट अप कोल टू एसएनजी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कोल टू एसएनजी प्रोजेक्ट कंपनी सेटअप कर रहा है, जिसके लिए कंपनी 10,000 करोड़, कितना? 10,000 करोड़ की कैपेक्स डिक्लेयर किया छत्तीसगढ़ स्टेट में, ठीक है। अब कैपेक्स मतलब क्या क्या समझाया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो पैसा यूटिलाइज करते हैं या खर्च करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर या शॉर्ट फॉर्म कैपेक्स। तो कंपनी यहाँ पे 10,000 करोड़ की कैपेक्स डिक्लेयर किया है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। उसमें क्या होगा? कंपनी की व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। तो बाजार मतलब कंपनी की व्यापार बढ़ेगा मतलब क्या? कंपनी की बैलेंस शीट में इंपैक्ट आएगा, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगा। वैल्यूएशन बढ़ना मतलब शेयर प्राइस में भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखना होगा। देखिए, एक अच्छा खबर, देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनेगा। खबर अच्छा है, इसका मतलब 100% गारंटी तो नहीं है कि शेयर तेजी होगा, बट मेजोरिटी ऑफ चांस है अगर बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा तो। सो क्लियर हो चुका है मेरे कहने का मतलब। अच्छा, बाकी ये भी फैक्ट है, क्योंकि आगे बजट है तो ये भी सरकारी कंपनी है, तो इसके शेयर में भी कहीं ना कहीं मूवमेंट हो सकता है। और पिछले 1 साल से शेयर काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है। इसको आप बहुत खराब भी नहीं कह सकते, अच्छा भी तो ऑब्वियसली कह नहीं सकते, बट एक सर्टेन रेंज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। मतलब ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे वही 350 पे शेयर देखिए बार बार हडल फेस किया। पिछले 1 साल की चार्ट पैटर्न अगर आप ओपन करें तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, शेयर ऊपर की तरफ बढ़ भी रहा है तो कभी 364, 60, 50, और नीचे की तरफ गिर भी रहा है तो लगभग वही 310-20 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो रेंज है 350 से लेके नीचे 320, इसी वही 20-30 पॉइंट की रेंज में शेयर चल रहा है। तो कल दोस्तों इसको वो नजर रखना। अच्छा, फिर वैसे कल बताने से याद हुआ, कल दोस्तों 12 तारीख को याद रखना, भारत की 2 बड़े आईटी कंपनी, एक आपके टीसीएस, दूसरे आपके एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोई बड़े बैंक या कोई बड़े कंपनी, खास करके मार्केट लीडिंग कंपनी की अगर रिजल्ट आउट होता है तो उसके पहले ब्रोकरेज फर्म द्वारा एक फोरकास्ट किया जाता है, मतलब किस प्रकार की रिजल्ट हो सकता है, कितना ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे कि टीसीएस की Q3 की प्रीव्यू, पैट मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% बढ़ सकता है एज पर एक्सपर्ट, और मार्जिन प्रेशर दोस्तों रह सकता है कंपनी की बैलेंस शीट में। अच्छा, यहाँ पे एक्सपर्ट की अकॉर्डिंग कंपनी की ये देखिए जो रेवेन्यू है, इनकम 5% के आसपास बढ़ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम बात करें 6% के आसपास हो सकता है। बट स्टिल यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि थोड़ा सा मार्जिन मार्जिन होता है ना, नेट मार्जिन या ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, वो थोड़ा सा श्रिंक कर सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक फिगर वाइज भी मेंशन किया है, पर्टिकुलर कोई देखिए फिगर नहीं बट एक रेंज मेंशन किया, जैसे कि कंपनी की इनकम 67,000 से लेके 67,500, इस रेंज के आसपास हो सकता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 13,000 से लेके 13,200 की रेंज में हो सकता है। अब देखिए यहाँ ये तो फोरकास्ट है, इसको अगर बीट कर दिया तो मतलब कहीं ना कहीं शेयर उसके ऊपर भी रिएक्ट करेगा। अब आशा रखता हूँ कि देखिए कल मोस्टली चांस है कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही रिजल्ट आउट होना, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा वही 3:30 बजे पे बाजार क्लोज होता है, 3:45 के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर दोस्तों नजर रखिए कल शेयर के ऊपर, और रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, याद रखिएगा।
कल रिजल्ट आते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, अच्छा जैसे कि टीसीएस की इस बार थोड़ा सा मार्जिन कम होने की चांस है, मतलब एज पर एक्सपर्ट एचसीएल टेक्नोलॉजी की मार्जिन रिकवर कर सकता है, मतलब मार्जिन और ज्यादा ब्रॉड हो सकता है, बढ़ सकता है, और साथ में कंपनी इस बार डबल डिजिट में ग्रोथ रख सकता है एज पर एक्सपर्ट। तो कैसा होगा कंपनी की परफॉर्मेंस, देखिए कंपनी की जो रेवेन्यू लगभग 12% के आसपास हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 5% बढ़ सकता है। साथ में ये भी मेंशन किया कि मार्जिन काफी हद तक रिकवर करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है, आशा रखता हूँ कि अच्छा हुआ तो अच्छी रहेगा, है ना। तो कल एचसीएल टेक्नोलॉजी को नजर रखना दोस्तों, और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कल ये जो कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, अब देखिए ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत सारे कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट होने जा रहा है, तो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ये सब अच्छी कंपनी, बट फिलहाल अगर हम बात करें जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आईटी सेक्टर भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि मेन जो अ, मतलब क्या कहे उसको, मेन जो मुद्दा है वो तो यूएस से रिलेटेड ही है ना, डोनाल्ड ट्रंप यूएस, तो ऑब्वियसली बात है वो मेन मार्केट है। एनीवे आगे बढ़ते हैं आईपीओस की जिम पे, जैसे कि अरमर सिक्योरिटी 1.75% की प्रीमियम, अमागी मीडिया लैब्स मिलान आईपीओ 10% की प्रीमियम, इंडो एसएमसी 23% की प्रीमियम, ग्री रिन्यू 8% की प्रीमियम, अवाना 23% का प्रीमियम, डीप फ्रेल 8% का प्रीमियम, भारत कोकिंग कोल इसका प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज हुआ, बढ़िया आईपीओ है। पहले दिन मतलब पहले 25 मिनट में ये फुल सब्सक्राइब हो गया, और इवन पहले दिन तो 8 गुना को सब्सक्रिप्शन होना बहुत बड़ी बात है, बड़े आईपीओ है ना। तो 46% की प्रीमियम इसका भी चल रहा है। फिर आपके गैबियन टेक्नोलॉजी 43% के प्रीमियम चल रहे हैं ग्रे मार्केट में। चलो बाकी तो ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं साथियों, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, आपके निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल में एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, या आज पूरे दिन की जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट है, सब जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, जो कि कल बाजार के लिए बहुत वाइटल है। उसके साथ साथ दोस्तों याद रखना, रात की जो 12 बजे की वीडियो आएगी इस चैनल पे, इस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सुबह उठ के बस चेक कर लेना, चैनल पे मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, अच्छा इरेडा के ऊपर कल नजर रखना, इरेडा की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, और रिजल्ट एक्चुअली बहुत ही बढ़िया था, जहां पे कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम या एनआई 35% ग्रो किया। कंपनी की मार्जिन इस बार बहुत ब्रॉड होने के कारण 38% की ग्रोथ हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिला। ओवरऑल बात करें कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब देखिए, अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स की मन पे सवाल आता है, मतलब आ रहा है कि सर कहाँ तक जा सकता है शेयर, कहाँ तक पहुंचेगा, तो देखिए इमीडिएटली अगर हम एकदम नियर टर्म बेस पे या शॉर्ट टर्म बेस पे बात करें, तो अब देखिए जनवरी की एकदम फर्स्ट वीक पे मतलब 2 जनवरी या 7 जनवरी को, 2 एंड 7 जनवरी को इरेडा की शेयर पर्टिकुलरली 145 से लेके 150 इस जोन के आसपास स्ट्रगल किया था। ठीक है, तो इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक मूव होता है ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक चैलेंज मिल सकता है। इन केस अगर ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, तो उसके बाद तो खैर आगे और भी बहुत सारे लेवल है, जैसे कि 160 170, ये देखिए 160 पे सितंबर में पहुंच गया था, या अगर हम थोड़ा और आगे चल के देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे शेयर लगभग 170-75 तक पहुंच गया था। ठीक है, तो इनकेस अगर 150 लेवल शेयर क्रॉस कर लिया, मे भी अगला टारगेट होगा 160 से लेके 170-75 की लेवल। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि देखिए पिछले 1 साल 1.5 साल पे शेयर बहुत गिर चुका है, हद से ज्यादा गिर चुका है। सिर्फ विराडा की बात नहीं है, ये तो अच्छी कंपनी, बट मोस्टली पीएसयू सेक्टर गिरावट हुआ। ठीक है, तो दोस्तों कल इसको ऊपर नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है कल के लिए। अच्छा फिर आ जाइए, मैं आपको डिफेंस के बारे में कुछ कहूंगा। एचएल, बेल, बीडीएल, देखिए 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं, बट एंटायर डिफेंस मतलब जितने कंपनी आप जानते हो ना डिफेंस की, सबके ऊपर नजर रखना। क्यों पता है? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप, मेरा चाचा, अब ये बैक टू बैक धमकी दे रहा है, और इस इनकी धमकी को हल्के में मत लेना। रिसेंटली वेनेजुएला पे कांड कर चुका है, अब इसकी नजर गया है दोस्तों ग्रीनलैंड पे, अब इसकी नजर गया है ईरान पे, अब इसकी नजर गया है क्यूबा पे। क्यूबा वाला जानकारी आपको मैं नहीं दिया,
आज रात की 12 बजे की वीडियो में डिटेल में दूंगा। बट इनकी नज़र दोस्तों अलग अलग देशों पे है, और कभी भी इन सब देशों पे मिलिट्री एक्शन हो सकता है। अब याद रखना, दुनिया पे चाहे कहीं पे भी हो, दुनिया के अंदर अगर कहीं पे भी हो, जंग छिड़ गया ना, नया जंग, या कहीं पे भी कुछ भी होता है मिलिट्री एक्शन, तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर दोस्तों स्पाइक करेगा, याद रखना, ठीक है। और आगे बजट भी है 1 फेब को, तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट। तो कल जितने भी आप डिफेंस कंपनी जानते होंगे, मेरे बात मतलब देखिए, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ आ रहा है ना, आई थिंक कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, तो एचएल, बेल, बीडीएल, या अगर हम प्राइवेट फर्म्स की बात करें, सोलर इंडस्ट्री हो गया, अस्त्रा हो गया, अपोलो हो गया, जेनटेक हो गया, पारस, डेटा पैटर्न्स, ढेरों सारी कंपनी है, सबको दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के लिए, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर, और कोई आपका डाउट फाउट है तो कमेंट करके क्लियर कीजिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।